देखिए, प्रियंका जी को एक स्क्रिप्ट बना के दे दी गई जब वो ग्वालियर की धरती पे उतरी और उन्होंने उसका वाचन कर दिया हफ्ते हफ्ते। कुछ कागज उनके खो गए, वो भी उन्होंने कहा कि मेरे कुछ सूचियां थी वो इधर उधर हो गई कि रखा गई, अगली बार आऊंगी जब पढ़ूंगी। तो ये जो पढ़ने का काम कर रहे हैं, ये मनगढ़ंत झूठी बातें जो है कांग्रेस ने लिख के दी और उन्होंने पढ़ के सुना दी। ये जो सुनी सुनाई बातें हैं, पढ़ी पढ़ी बातें, लिखी पढ़ी बातें, ये सत्य से यथार्थ से इनका कोई लेना देना नहीं है। असत्य आधारों पे झूठ बोलकर बरगलाकर मध्य प्रदेश में लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले चुनाव में 2018 में भी इन्हीं के भाई आए थे मंदसौर में और कर्ज माफी की बात बोल के गए थे। कर्ज माफी मध्य प्रदेश में नहीं हुई, 2 लाख तक के कर्ज माफ नहीं हुए। अब ये आए हैं, ये कोई नया झूठ परोस के जाएंगे। पर मध्य प्रदेश की जनता अब इन दोनों भाई बहन को पहचान चुकी है। अब इनके झांसे में, इनके घपले में अब नहीं आने वाली है। अब मध्य प्रदेश की जनता काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ऐसे अब बार बार इनके छलावे में नहीं आने वाली। सर, अग्नि भी थी और कहा कि जिस तरीके से बिजनेसमैन है उनको एक दिन में 1600 करोड़ कमा रहे, किसान 24 रुपए कमा। कांग्रेस जब जब सत्ता से बाहर होती है तब तब वो मान्य परंपराओं पे, संवैधानिक संस्थाओं पे, सेना इत्यादि के क्रियाकलापों पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर देश को गुमराह करने का प्रयास करती है, लोगों में भ्रांति फैलाने का प्रयास करती है और एन केन प्रकार लोगों को भ्रमित करके और सरकार में आने का प्रयास करते हैं। उसी तरीके का एक प्रयास ग्वालियर की धरती पे प्रियंका जी ने करने का किया है। फिर से 500 रुपए सिलेंडर मिलेगा, 1500 रुपए अकाउंट में आएंगे, 100 रुपए तक बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा, इस तरह की गारंटी दी है उन्होंने। देखिए, कांग्रेस मतलब धोखे की गारंटी है। कांग्रेस मतलब 20,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के घपले की गारंटी। कांग्रेस मतलब झूठ बोलने की और लोगों को भ्रमित करने की गारंटी। वही गारंटी वो दे सकते हैं और वही गारंटी उन्होंने देने का काम किया है। वो गारंटी दे तो इस बात की देना कि क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, इसकी गारंटी नहीं दे सकते। वो जो कांग्रेस नेताओं की गारंटी खुद की नहीं है, वो योजनाओं की गारंटी देने की बात करते हैं। इनकी गारंटी है ही नहीं वास्तविक में। इनकी गारंटी सिर्फ और सिर्फ धोखा, भ्रष्टाचार और गबन करने की ही गारंटी है। सिंधियागढ़ में कर सके, एक दिन में ही उनकी बदल गई बीजेपी में। देखिए, अब कांग्रेस मध्य प्रदेश को तो सिंधिया का फोबिया है। हर जगह उनको सिंधिया जी दिखते हैं और दिखना भी चाहिए। इसलिए दिखना चाहिए कि ग्वालियर चंबल अंचल जो है वो सिंधिया जी के बिना अधूरा है और आज सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी बढ़त लिए हुए। कमलनाथ जी की स्पीच याद आ गई, महिलाएं याद आ रही, बेरोजगार याद आ रहे, सब आ रहे हैं और 4 महीने बचे, क्या कहें? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने तो हमेशा से एक बात कही है कि मध्य प्रदेश की जनता उनकी भगवान है और मध्य प्रदेश उनका मंदिर है और वो उसके पुजारी है। उन्होंने जनता के साथ में एक रिश्ता बनाने का काम किया। अगर योजना आती है लाडली बहना तो उसमें बहन के साथ में भाई का रिश्ता, अगर लाडली लक्ष्मी योजना आती है तो भांजियों के साथ में मामा का रिश्ता। एक एक योजना के अंदर परिवार भाव से समाज के हर वर्ग को कैसे साथ में लेकर उनका जीवन का उत्थान करना, उनको समाज की मुख्य धारा में लाना, यह काम अगर किसी ने किया है तो शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। शिवराज सिंह चौहान जी अपने आप में एक नेता, मुख्यमंत्री के अलावा मध्य प्रदेश की जनता के पारिवारिक सदस्य के रूप में आजकल जाने लगे हैं। यही कांग्रेस की मुख्य पीड़ा का कारण है।